ये है हमारा आज का क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मजेदार है, लेकिन इसको करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक है, px² + 5x + r, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके दो फैक्टर आपको दिए हुए हैं, एक है x-2 और एक है x-1/2। ठीक है, आपको शो क्या करना है कि p और r बराबर है, मतलब इस पॉलिनोमियल में जो p है और r है वो आपको शो करना है कि बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, कि कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। तो देखो वो कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है? फैक्टर थ्योरम। क्या होता है, ठीक है, क्या है फैक्टर थ्योरम, देखना आराम आराम से। देखो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है px, ठीक है, px एक पॉलिनोमियल है और x - a उसका फैक्टर है, x - a उसका फैक्टर है। ठीक है, तो pa क्या होगा? 0। pa क्या होगा? 0। यही है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अभी बस स्टेटमेंट को समझो। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, कि क्या बोला मैंने कि एक पॉलिनोमियल px है, ठीक है, अगर x - a उसका फैक्टर है तो pa क्या आएगा? 0। आ जाओ अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ एक पॉलिनोमियल आपके पास है, क्या है? x² - 5x + 6। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। ठीक है, इसे हमने नाम दिया हुआ है px। अब क्या बात है, मैंने कहा कि x - 3 इसका फैक्टर है। x - 3 क्या है इसका फैक्टर? तो देखो बात ये आती है ना कि अगर x - 3 फैक्टर है, ठीक है, तो इसका मतलब p3 क्या होगा? 0। p3 क्या होगा? 0। अब ये p3 क्या है? ठीक है, तो p3 ये है कि ये जो 3 आ रहा है, इसका मतलब जब हम x की जगह इस पॉलिनोमियल में 3 रखेंगे, इस पॉलिनोमियल में जितने भी x हैं उनकी जगह हम क्या रख देंगे? 3। ठीक है, तो उस केस में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझ आया होगा। आराम आराम से देखते हैं। क्या बोला? एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² - 5x + 6। ठीक है, x - 3 इसका फैक्टर है, तो यहाँ देखो माइनस का 3 है तो हम यहाँ पॉजिटिव 3 लेंगे, और जब 3 को x की जगह पे डालेंगे, ठीक है, तो 0 आएगा। कैसे? देखना, x² है तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 5 × 3 हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9 -15 + 6, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? 0। ठीक है, तो बात यही होती है कि अगर x - a फैक्टर है तो pa क्या आएगा? 0। मतलब हम पॉलिनोमियल में x की जगह a रख देंगे तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक छोटी सी बात और याद रखना, ठीक है, कि अगर यहाँ प्लस का होता तो यहाँ माइनस में लेते हैं। ठीक है, ये बात आ जाती है। तो उम्मीद है इतनी बात फैक्टर थ्योरम आपको समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपको बहुत प्यार से क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखो हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा था वो क्या था? px² + 5x + r। ठीक है, हमने उसे fx मान लिया। पॉलिनोमियल्स को ऐसे ही नाम दिया जाता है। ठीक है, gx, fx, px, qx। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया fx। अब x - 2 फैक्टर है। ठीक है, क्या बोला है? x - 2 फैक्टर है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि f2 क्या आएगा? 0। f2 क्या आएगा? 0। अभी मैंने ये बात आपको बताई, तो बस अब x की जगह पे 2 रख दिया, तो यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 5 × 2 और यहाँ आ गया प्लस में r। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 0 के। ठीक है, अब सॉल्व किया तो ये आ गया 4p, ये 10 और ये r = 0। अब इसे मान लेना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना आपके लिए आसान है, इतना आप बहुत प्यार से कर लोगे। ठीक है, आगे देखो, अब आगे चलते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? x - 1/2। ठीक है, मतलब f 1/2 भी क्या होगा? 0। तो अब x की जगह क्या रख दोगे? 1/2 रख दोगे। ठीक है, तो अब p 1/2 का स्क्वायर, 5 1/2 और यहाँ r। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसा आएगा, p/4 5/2 और r आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद कहानी ये, यहाँ पे नीचे 4 है। ठीक है, तो जब आप एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये p का p रह गया, यहाँ 2 2 ज़ा 4 होता है तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, और यहाँ 4r हो जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और ये जो नीचे है पूरे में 4 आ जाएगा, वो 4 वहां 0 से जाके मल्टीप्लाई हो गया और खत्म हो गया, मतलब 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, p + 10 + 4r = 0। ठीक है, इसे हमने क्या ले लिया? दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ आ गई। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये हमें करना है, तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो देखो इक्वेशन 1 क्या आई थी? ये आई थी 4p + 10 + r। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या आई थी? p + 10 + 4r। ठीक है,
इन्हें आपस में क्या कर दोगे, माइनस। ठीक है, ये याद रखना जब हम इक्वेशंस को, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि LHS वाला LHS वाले से होता है और RHS वाला RHS वाले से होता है। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ पे करी है कि ये, ठीक है, LHS माइनस LHS और वहाँ 0 माइनस 0 0 हो गया। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 10 है, ये माइनस का 10 हो जाएगा, 4p में से p जाएगा तो 3p आ जाएगा, और यहाँ r में से 4r जाएगा तो माइनस का 3r आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 3r उधर गया तो प्लस का 3r हो गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया और फिर क्या आ गया, p बराबर r। ठीक है, और ये आपने प्रूव कर दिया बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद है पूरी बात आपको समझ आई होगी। कहीं नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर दो, अगले दिन शाम 6 बजे वो डाउट आपका मैं क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।